Hello children, welcome back to your maths class. Children, we have already started chapter 13 of your maths book. This is chapter 13 of your maths book. The name of the chapter is money. Name of the chapter is money, and we have already started this chapter. Children, today we will continue that chapter. We will continue with the exercises, the rest of the exercises. But before that, let's revise what we have done in this chapter. Children, in this chapter we have learned, we have practiced adding of coins. Adding of coins we have done. Then finding price of items. This we have done. We have also done adding the price of two items. Okay, we have done this much. Then we have also done finding the change of the bigger denomination into smaller denomination. अगर हमारे पास कोई बड़े डिनोमिनेशन का कोई करेंसी नोट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 50 रुपीज है, तो हमें कितने 5 रुपये के नोट चाहिए कि वो 50 रुपीज के बराबर हो. मतलब अगर एक नोट हमारे पास 50 रुपीज का है, तो कितने 5 रुपीज के नोट हमारे पास होंगे कि वो इक्वल टू 50 रुपीज हो जाएगा. मतलब ये बिगर डिनोमिनेशन का है, इसके ऊपर जो नंबर लिखा है, दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेशन, द वैल्यू ऑफ दिस नोट. जो करेंसी नोट के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट नोट. जो नोट के ऊपर जो नंबर लिखा होता है या कॉइन के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट कॉइन और नोट. तो जैसे अगर इस नोट पर 50 लिखा है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 50 रुपीज. अगर मुझे इतने ही अमाउंट का कोई छोटा वैल्यू वाला नोट चाहिए, जिसका वैल्यू कम है, जिसका डिनोमिनेशन कम है, अगर जैसे कि 5 है, 5 रुपीज, इस पर 5 लिखा है, मतलब इस नोट का वैल्यू है 5 रुपीज. तो मुझे कितने 5 रुपीज के नोट लेने होंगे वो इक्वल टू 50 रुपी हो जाए. ये भी हमने किया था थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड डिविजन, हमने इसको किया था. Then we had also completed the getting change for bigger amount of money or smaller amount of money. For example, you have 20 rupees and you want change of that 20 rupees. आपके पास 20 रुपीज का नोट है और आपको उसका चेंज चाहिए, 20 रुपीज का आपको चेंज चाहिए. तो आपको क्या करना, आपको किसी ने आपको मान लीजिए 5 रुपीज दिया, ठीक है, 5 रुपीज आपको दिया. अभी आपको कितने और रुपीज लेने होंगे? 20 रुपीज में से 5 रुपीज आपको मिल गया है, तो आपको कितना और चाहिए? हाउ मच मोर? तो हम क्या करेंगे, 20 में से पहले हम ₹20 में से हम पहले 5 को माइनस कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा? 15. मतलब 15 रुपीज और मिलेंगे, तब आपका 20 रुपीज होगा. तो अगर इसका आपको चेंज कराना है, तो हो सकता है जिससे आप चेंज करवा रहे हो वो आपको 4 नोट दे दे 5 रुपीज का, ठीक है. 4 नोट्स आपको मिल सकते हैं 5 रुपीज के, तो आपका 20 रुपीज हो जाएगा. 5, 10, 15, 20. ओके. और यू कैन गेट 4 coins of 5 rupees. आपको coins भी अगर आपको मिल जाते हैं, then also it will be equal to 20 rupees. अगर आपको 4 कॉइन मिल जाए, 4 कॉइन मिल जाए 5 रुपीज के, तो वो 20 रुपीज हो जाएगा. अदर ऑप्शंस आर, यू कैन गेट 10 रुपीज नोट टू 10 रुपीज नोट. 10 रुपए के 10 रुपीज के आपके पास 2 करेंसी नोट हो, 10 रुपीज के, ₹10 प्लस ₹10. ये हो गया आपके 2 नोट्स हो गए 10 रुपीज के, 1 10 रुपी एंड अनदर 10 रुपी. टोटल हो गया आपका 20 रुपीज. हो गया. और क्या ऑप्शंस हमारे हो सकते हैं?
हो सकता है आपको एक 10 रुपीज का नोट मिल जाए, एक 10 रुपीज का नोट और 2 5 रुपए के नोट, 2 5 रुपए के नोट, तो भी 20 रुपीज हो जाएगा। 10 रुपीज, 5 रुपीज एंड 5 रुपीज, टोटल हो गया 20 रुपीज। यू कैन गेट इवन कॉइन्स ऑफ 20 रुपीज, 1 रुपए के आपको 20 कॉइन भी मिल सकते हैं, एक रुपए के 1 रुपए के आपको 20 कॉइन्स भी मिलेंगे, तो भी चेंज हो जाएगा। आपको 2 रुपीज के अगर 10 कॉइन्स मिल जाए तो 2 रुपीज वाले 10 कॉइन्स, 2 10s are 20, तो भी आपके 20 रुपीज हो जाएंगे। तो आपको ये 20 रुपीज का चेंज अलग अलग तरह से अलग अलग करेंसी नोट्स या कॉइन्स के फॉर्म में मिल सकता है। यू कैन गेट द चेंज फॉर दिस 20 रुपीज इन वेरियस वे, ठीक है। तो ये भी हमने किया था। देन वी हैड स्टार्टेड एडिंग ऑफ मनी। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड एडिंग ऑफ मनी, जिसमें हमने रुपीज एंड पैसे को ऐड करना स्टार्ट किया था, सीखा था, एंड वी हैड डन फ्यू सम्स ऑन दैट। So today we will continue with adding of money. We will do some more sums of adding of money, and then we will do the next exercise. We'll start a new exercise. So let's do some more sums on addition of money. Addition of money. Addition of money. Children, you can open your book. You can open your book, and the page number is 145. पेज नंबर 145 आपको खोलना है। पेज नंबर 145, उस पे आपके एडिशन के सम्स दिए हुए हैं। सो विल डू वन बाय वन। इफ यू आर हैविंग बुक, प्लीज ओपन योर बुक, पेज नंबर 145, एडिशन ऑफ मनी, ठीक है। Now let's add. First you'll write rupees and paisa. Children, I told you, मैंने आपको बताया था कि this unit is very important. Rupee and paisa. This unit is very important. ये सबसे ज्यादा जरूरी है यूनिट लिखना, क्योंकि आप मिक्स नहीं कर सकते। रुपीज के साथ पैसा या पैसे के साथ रुपीज को ऐड नहीं कर सकते हैं। हम रुपी को रुपी के साथ और पैसे को पैसे के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है रुपीज 35 and paisa 30, okay, and then we have rupees 32 and paisa 10, okay, 35 rupees 30 paisa, 32 rupees 10 paisa, okay, 35 rupees 30 paisa, 32 rupees 10 paisa, इसको हमें ऐड करना है, okay। तो हमने रुपीस के नीचे रुपीस को लिखा है और पैसे के नीचे पैसे को लिखा है, तो अब हमें इसको ऐड करना है, लाइक नॉर्मल एडिशन। 0 plus 0 is 0, okay, and 3 plus 1, 3 plus 1, yes, yes, I know that you know the answer. 3 plus 1 is 4, good. Next, 5 plus 2, 5 plus 2 is 7, yes, very good, 7, and 3 plus 3 is 6. So our answer is 67 rupees 40 paisa. Okay, 67 rupees 40 paisa. Clear? Let's do one more sum. I'm giving add. I'll write it like this. Add 48 rupees 48 and add 48 rupees 10 paise, okay, and 24 rupees 50 paise. Read the question. The question is add 48 rupees 10 paise and 24 rupees
48 रुपीज 10 पैसा के साथ किसको ऐड करना है? 24 रुपी 50 पैसा को ऐड करना है, ठीक है। तो 48 रुपीज 10 पैसा इज एडेड विद 24 रुपीज 50 पैसा, इनको आपको ऐड करना है। इस रिटर्न हियर ऐड, तो 48 रुपीज 10 पैसा के साथ किसको ऐड करना है? 24 रुपीज 50 पैसा। तो आपको पहले क्या लिखना? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप is that you will write, first you will write the symbol of rupee and paisa. आप लिखेंगे पहले symbol of rupee and paisa. Let me rub this so that I can have space here. Okay. First I will write symbol of rupee and paisa. Our rupee is 48, तो हम यहाँ 48 लिखेंगे. Paisa is 10. We will write paisa here. Then we have 24 rupee. तो ये 24 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, we will write it under rupee symbol. जो रुपी का सिंबल है उसके नीचे 24 लिखेंगे, ओके, नॉट अंडर दिस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 24 क्योंकि ये रुपी है, तो रुपी को हमने रुपी के नीचे ही लिखना है और पैसे को पैसे के नीचे ही लिखना है, ओके। एंड देन वी हैव टू ऐड दिस। इतना समझ में आपको? रुपी को रुपी के नीचे, पैसे को पैसे के नीचे लिखेंगे। अब हम इसको जैसे नॉर्मली हम ऐड करते हैं, वी हैव टू ऐड दिस, ओके। हमने ऐड किया 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 1 इज 6, 8 प्लस 4 इज 12, 8 प्लस 4 इज 12, तो हम 12 का क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे और ये 1 हो जाएगा हमारा कैरी, ओके। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है हमारा रुपीज 72 एंड पैसा कितना है? 60 पैसा, ओके, क्लियर? नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ एडिशन ऑफ मनी। Now let's check. 0 plus 0 0, 4 plus 3 7, 0 plus 4 4, 6 plus 3 9. So the answer is 94 rupees 70 paisa. 94 rupees 70 paisa. Clear? Next, I hope this addition of money is clear to you. Children, there are many sums in your chapter and you can practice that. I'll do few more questions for you and then we'll proceed to the next part, that is subtraction of money. हम 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं एडिशन के, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पे मूव करेंगे, ओके। लेट्स टेक 2 मोर क्वेश्चंस। रुपीस एंड पैसा, वी विल राइट हियर 12 रुपीस 60 पैसा, 46 रुपीस 30 पैसा। नाउ लेट्स ऐड दिस, इसको हम एक बार ऐड करते हैं, ठीक है। 0 plus 0 0, 6 plus 3 9, 6 plus 2 8 and 4 plus 1 5. So answer is 58 rupees 90 पैसा। रुपी के नीचे जो नंबर है दैट इज रुपी एंड पैसे के नीचे जो नंबर है वो पैसा है। सिंपल। रुपी के नीचे जो नंबर लिखा है दैट इज फॉर रुपी एंड पैसे के नीचे जो नंबर लिखा है दैट इज फॉर पैसा। सो वी विल रीड 58 रुपीज 90 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट वन, rupees and paisa. We have 75 rupees and 30 paisa, 48
8 रुपीज 10 पैसे। अब हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो क्या है 0 + 0 0, 3 + 1 4, 8 + 5, 8 + 5 is 13, तो हम 13 का क्या लिखेंगे, 13 का लिखेंगे 3 और 1 कैरी। ओके, नाउ 7 + 1 8, 7 + 1 8 and 8 + 4 12, 123 रुपीज 40 पैसा। ये जो नंबर है ये रुपी के नीचे है तो ये रुपी है, ये पैसे के नीचे है तो ये पैसा है, तो हम बोलेंगे 123 रुपीज 40 पैसा। ओके, नाउ let's move on to the next part of the exercise and that is subtraction of money. Student, why I am moving on to subtraction? Because हमने पिछले वीडियो में एडिशन ऑलरेडी स्टार्ट किया था। I have explained you addition of money and today we had done some sums on addition of money. तो आज मैं आपको समझा दूंगी subtraction of money और फिर हम आज इसके कुछ सम्स करेंगे और कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। नाउ लेट मी राइट इट हियर। सब्ट्रैक्शन मनी, हम मनी का सब्ट्रैक्शन आज करेंगे और सीखेंगे। इसमें क्या है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पहले लिखूंगी, सब्ट्रैक्ट 40 रुपीज फ्रॉम 96 रुपीज। नाउ चिल्ड्रन, pay attention to what is written on the board. Subtract 40 rupees. Subtract किसको करना है, माइनस किसको करना है, 40 रुपीज को करना है, ठीक है। माइनस किसको करना है, 40 रुपीज को करना है। फ्रॉम मतलब में से, किस में से करना है, 96 रुपीज में से करना है, ठीक है। 96 रुपीज में से 40 रुपीज आपको माइनस करना है, निकालना है, टेक अवे। यू हैव टू टेक अवे 40 rupees from 96 rupees, ठीक है। You have to take away 40 rupees from 96 rupees, मतलब 96 rupees में से आपको 40 रुपये निकालने हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये ऊपर पहले लिखा है तो इसको ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे -96 लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे फ्रॉम लिखा है मतलब में से, 96 में से निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ रखेंगे 96 हमने लिखा, ठीक है, और 96 रुपीज हम आप ऊपर द बेस्ट वे इज आप सिंबल लिख लो, ठीक है। जैसा हमने एडिशन में किया था आप ऊपर लिख दो, ऐसे रुपी का सिंबल बना लो, सिंपल, और फिर लिखो 96 रुपीज और माइनस कर दो 40, ओके। 96 रुपीज में से, फ्रॉम 96 रुपीज, तो 96 रुपीज में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दिस इज सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन। ऐसे माइनस ऐसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट, ये सिंबल लगाए और आपको इसे माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे, जैसे नॉर्मल हम आप सब्ट्रैक्शन करते हो, इट इज जस्ट लाइक दैट। ओनली थिंग इज दैट दिस सिंबल इज एडेड, सिंबल ऑफ रुपी और पैसा ऐड करना है। बाकी बिल्कुल एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह ही है। तो 6 में से हमने 0 निकाला तो कितना मिलेगा, 6, और 9 में से 4 निकाला तो कितना होगा, 5, ओके। तो कितना हुआ हमारा अमाउंट, 56 रुपीज। कितना मिलेगा हमें, 56 रुपीज, ठीक है, 56 रुपीज। फिर 96 में से 40 माइनस किया, वी गॉट 56 रुपीज। लेट्स डू वन मोर, एक और पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट
23 रुपीज 10 पैसा, 10 पैसे फ्रॉम 35 रुपीज 40 पैसे। Now read the question carefully. आपको बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन देखना है। सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है। किसको माइनस करना है? 23 रुपीज 10 पैसा को, 23 रुपीज 10 पैसा को सब्ट्रैक्ट करना है। यू हैव टू टेक अवे, निकालना है। किस में से? फ्रॉम, कहां से निकालना है? 35 रुपीज 40 पैसा में से। 35 रुपीज 40 पैसा में से आपको माइनस करना है 23 रुपीज 10 पैसा। ठीक है, जो नंबर ऊपर लिखा है वो हमें निकालना है, वो हमें माइनस करना है। स्टूडेंट पे अटेंशन टू दिस वर्ड फ्रॉम। ये फ्रॉम जो है ये आपको ध्यान देना है, बिकॉज फ्रॉम टेल्स यू कि आपको किस में से माइनस करना है। जो वर्ड फ्रॉम होता है उससे पता चलता है कि आपको किस में से माइनस करना है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस में से हमें माइनस करना है। तो इसे हम करते हैं। 35 रुपीज 40 पैसा में से हम माइनस करेंगे 23 रुपीज 10 पैसा। First step is writing the symbol of rupee and paisa. This is the first step of doing addition or subtraction. आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आपको पहला स्टेप आपको लिखना है सिंबल। ठीक है, अब हम रुपी को रुपी के जिसमें से माइनस करना है, जिसमें से निकालना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो हमें किस में से निकालना था? 35 रुपीज 40 पैसा में से माइनस करना था। ठीक है, कितना माइनस करना था? 23 रुपीज 10 पैसा। ओके, 35 रुपीज 40 पैसा हमें माइनस करना है 23 रुपीज 10 पैसे में से। क्लियर? तो इसको माइनस करें। 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 1 3, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3। नाउ 5 में से हम 3 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 5 में से 3 निकाल दो, टेक अवे 3 फ्रॉम 5, यू विल गेट 2। एंड 3 में से आप 2 निकाल दो, टेक 2 फ्रॉम 3, 3 में से 2 ले लो, कितना मिल जाएगा? 12। सो आवर अमाउंट इज 12 रुपीज 30 पैसा। ये रुपये के नीचे है तो ये रुपी है, ये पैसे के नीचे है तो ये पैसा है। तो इसको बोलेंगे हम 12 रुपीज 30 पैसा। विल गेट 12 रुपीज 30 पैसा। ठीक है, नेक्स्ट फॉलो वाला भी कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट subtract 39 rupees 20 पैसे from 46 rupees 80 पैसे। ओके, आपको अभी इसमें क्या करना है? आपको करना है 39 रुपीज 20 पैसे आपको टेक अवे। यू हैव टू टेक अवे 39 रुपीज 20 पैसा। कहां से? फ्रॉम 46 रुपीज 80 पैसा। इसमें से आपको माइनस करना है, निकालना है। किसमें से निकालना है? फ्रॉम मतलब इधर से 46 रुपीज में से आप 39 निकालेंगे। ठीक है, समझ में? पैसे में से पैसा माइनस करना है, रुपी में से रुपी माइनस करना है। तो इसको अब हम रुपी और पैसा के हिसाब से इसको पहले अरेंज करेंगे। ओके, लेट्स अरेंज इट। हम लिखेंगे पहले, फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग
सिंबल रुपीज एंड पैसा, सिंबल लिख दिया हमने। अब रुपी को रुपी के नीचे 46 रुपीज को पहले लिख दिया हमने और 80 पैसा को लिखा। अब इसमें से निकालना है, फ्रॉम था तो यानी 46 रुपीज 80 पैसा में से हमें निकालना है 39 रुपीज 20 पैसे, ये हमें माइनस करना है, ठीक है। अब 0 माइनस 0 0, 8 minus 2, 8 minus 2, yes, 6, 8 minus 2 is 6, correct. Now next, 6 minus 9. Now children, can you subtract 9 from 6? 6 में से आप 9 निकाल सकते हो, ले सकते हो 6 में से। आपके पास 6 टॉफीज है, उसमें से आप 9 टॉफी किसी को दे सकते हो? नो। तो हम क्या करते हैं? बोरो करते हैं। तो हम यहाँ पर बोरो करेंगे यहाँ, और ये हो जाएगा हमारा 16, है ना। हम जब यहाँ ये 1s होता है, ये 10s होता है, तो हमने जब यहाँ से किया तो मतलब हमने एक 10 ले लिया, है ना। जब हम यहाँ से बोरो करते हैं मतलब हमने एक 10 लिया होता है। ये 1 नहीं होता, ये एक्चुअली में 10 होता है, क्योंकि ये 1s है, ये 10s है, तो हमने ये बोरो किया है मतलब 10 लिया है। 10 plus 6 16, तो ये हमारा कितना हो गया? नाउ इट इज 16। Is it visible? This is 16. अब ये 16 हो गया। 16 में से अब हमें 9 निकालना है। 16 में से हमें 9 निकालना है, तो हमें कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 7. Yes, we'll get 7. 16 minus 9 is 7. और यहाँ पे हमारा कितना बचा है? हमने एक यहाँ बोरो कर लिया था, तो यहाँ हमारा 3 ही बचा। तो 3 minus 3 0. So answer is 7 rupees 60 पैसा। हमारे पास कितना बचेगा? 7 rupees and 60 पैसा, ठीक है। Let's do few more। पहले हम आपके जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस हैं उसमें हम देख लेते हैं। लुक एट पेज नंबर 146 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 146 ऑफ योर बुक, एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर इज 4। क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट। पेज नंबर 146, पेज नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट। ओके, ओपन पेज नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट। इसे अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हम अभी करेंगे, ठीक है। लेट्स डू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सब्ट्रैक्टिंग पैसे। उसमें सिर्फ पैसे का सब्ट्रैक्शन है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज यू कैन सी इन योर बुक, जो क्वेश्चन नंबर 4 है 146 का, पेज नंबर 146 का, उसमें पहला क्वेश्चन है आपको पैसे सब्ट्रैक्ट करने हैं। कितने पैसे सब्ट्रैक्ट करने हैं? 80 में से आपको 40 पैसे निकालने हैं, ठीक है। 80 में से 40 पैसे निकालने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी पैसे माइनस करने हैं। 80 में से आपको 60 पैसे माइनस करने हैं, ओके। एंड चलिए पहले हम इतना कर लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम पैसे वाला पहले चेक कर लेते हैं कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं। ट्राई इट योरसेल्फ, देखो मेरे साथ करके। 0 minus 0, 0 minus 0, 0, गुड। एंड 8 में से 4 माइनस कीजिए। 4 minus 8, 8 में से आपको 4 माइनस करना है, सॉरी 4 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 8। 8 में से आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 4, ओके। सो आंसर इज 40 पैसे, 40 पैसे। सी दिस वन अगेन, 0 minus 0, 0, और 8 में से 6 माइनस कीजिए। टेक 6 from 8, you'll get, yes,
पैसे वाला है, जो पहला जो क्वेश्चन है वो पैसे वाला है, तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रुपीज, सिर्फ रुपीज। अब इसको करके देख लेते हैं। आपका है 5, 8, 6 माइनस 3, 7, 2, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर एक और रुपी वाला है, उसको हम करेंगे। उसमें क्या है, 90 रुपी में से आपको निकालना है 52 रुपी। ये दो हम ट्रैक करते हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस। फर्स्ट वन, 6 माइनस 2, 6 में से आपको 2 निकालना है। टेक 2 फ्रॉम 6, 6 में से 2 निकाल दो, कितना मिलेगा हमें? यस यस, 4, गुड, आंसर इज 4। नाउ 8 और ये है 7, तो यू हैव टू टेक 7 फ्रॉम 8, 8 में से आपको 7 निकाल देना है। 7 को निकाल दो, 7 नंबर निकाल दो फ्रॉम 8, 8 में से 7 निकाला तो कितना मिलेगा हमें? 1। एंड यहाँ पे 5 है, 5 में से कितना निकालना है? 3, 5 में से 3 निकाला तो कितना होगा? 2। आंसर इज 214 रुपीज, 214 रुपीज। नेक्स्ट, नाउ 90 रुपीज में से 52 रुपीज हमें माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पर ये 0 है, तो 0 में से तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम? क्या करते हैं हम? बोरो। यस, हम 9 में से ले लेंगे, ठीक है। तो हमने 9 में से 1 ले लिया, तो ये हमारा हो गया 10। मैंने आपको बताया था ये 1s होता है, ये 10s होता है, तो यहाँ से 1 लेने का मतलब है हमने 10 लिया, तो हमारा ये हो गया टोटल 10। यहाँ पहले 0 था, अब ये हो गया 10, ठीक है। अब 10 में यहाँ कितना रहेगा जब हमने ले लिया? तो ये हमारा बच गया 8। हमने यहाँ 1 ले लिया था, तो यहाँ हमारा 8 बच गया, है ना। 9 में से हमने 1 इधर ले लिया, 1, तो हमारा कितना बचा? 8। अब 10 में से आप 2 निकाल दो, तो कितना बचेगा? 8। 10 में से, इस 10 में से हमने 2 माइनस किया, तो कितना आया हमारा आंसर? 8। और ये जो 8 है, इस 8 में से हम 5 माइनस करेंगे। 8 में से 5 निकालो तो कितना होगा? 3। तो आंसर इज 38। हमारा आंसर है 38 रुपीज। ओके, आई होप दिस सब्ट्रैक्शन पार्ट इज क्लियर टू यू। ये आपको क्लियर हो गया है? Children, we will do rest of the exercise in our next video. आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जितना आज मैंने समझाया है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट होगा, यू कैन क्लियर इट इन योर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, थैंक यू।